नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, लेकिन सियासी जानकारों के संशय है मन में कि सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि हनुमान बेनीवाल, नागौर रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर और चूरू में राहुल कस्वां बीजेपी की उम्मीदों को पूरा नहीं होने देंगे। इन सीटों पर सभी की नजरें भी हैं। नागौर से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जबकि उनका सामना इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल से है। इसी प्रकार बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के राह में बाधा बने हुए हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उम्मेदाराम बेनीवाल को खड़ा किया है। जमीनी स्तर पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कैलाश चौधरी ने बहुत काम किए हैं, उनका फायदा मिल सकता है। चूरू की अगर हम बात करें तो चूरू से इस बार राहुल कस्वां बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। राहुल कस्वां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अशोक गहलोत की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जी हां, जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर भाजपा ने पिछले 2 चुनाव से जीतते आ रहे देवजी पटेल की विधानसभा चुनाव में हार के बाद लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। यहां विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट का काम देख रहे जोगेश्वर गर्ग और मंत्री ओटाराम देवासी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी यहां प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी प्रकार जोधपुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की ओर से मैदान पर हैं। ये क्षेत्र पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में आता है। ऐसे में इस सीट पर शेखावत के साथ ही पूर्व सीएम की भी साख दांव पर लगी है। ओम बिरला कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। जी हां, हॉट सीट में शुमार कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भाजपा ने ओम बिरला को फिर से मैदान में उतारा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वैसे तो पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस सीट पर काफी मजबूत पकड़ भी रखते हैं। बावजूद इसके कि कांग्रेस ने ऐन वक्त पर बड़ा दांव खेलते हुए भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतार दिया है। यही वजह है कि ये सीट अब हॉट सीट बन गई है। गुंजल पहले बीजेपी में थे, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वसुंधरा राजे के बेटे को चुनौती देने वाले में से झालावाड़ सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। ऐसे में ये सीट पूर्व सीएम राजे के लिए काफी अहमियत रखती है। यहां से राजे खुद 5 बार और दुष्यंत सिंह 3 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन को मैदान में उतारा है। ऐसे में राज्य और भाया दोनों ही प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी चुनावी मैदान में उतारा है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है। सीएम भजनलाल के गृह जिले में भी चुनौती का माहौल बना हुआ है। भरतपुर सीट पर इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर रामस्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। भरतपुर सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला होने के कारण उनकी भी यहां पे प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ने यहां से संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। संजना विधानसभा चुनाव में करीब 350 वोटों से हार गई थी। ऐसे में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, जाहिदा खान की भी यहां से प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी स्वयं मैदान में है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को प्रत्याशी बनाया है। सीपी जोशी के मैदान में होने से ये सीट हॉट सीट हो गई है। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा से बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मध्यस्थता के बाद आक्या ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। हम बात कर रहे हैं सभी हॉट सीट के बारे में। अब देखना ये होगा कि समीकरण किस प्रकार होगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।